भी करूँगा, पर मैं तुमसे छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात ये बताऊँगा कि इन कंपाउंडों में कौन सा आइसोमर इस्तेमाल हुआ है। हुआ है आयनाइजेशन, दूसरे काम के बाद इनमें से कौन से में सबसे ज्यादा करंट पास होगा। सबकी प्राइमरी वैलेंसी सेम है, सबकी सेकेंडरी वैलेंसी सेम है, सब में नंबर ऑफ लिगेंड सेम है। इसमें 6 है, इसमें भी 6 ही है, सब में 6 ही है, सबकी वैलेंसी भी सेम निकलेगी, 4 और 6 सब में। सबसे ज्यादा करंट किस में पास होगा। फिर उसको तोड़ेंगे तो इस पर कितने कितने आयन्स आएंगे ये बता दो बस। यहाँ पे 4 क्यों आया होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 है, 2 + 1, और यहाँ पे कितना, सबसे चार्ज किस में, सबसे ज़्यादा करंट पास होगा। MCQ का छोटा सा, और इसीलिए अलग से बताया स्पेशली, उसका वो लॉजिक है। तो मैं सवालों की लिस्ट में एक ऐसे जैसे क्या सभी लोग आप जो देखेंगे ना वो ध्यान से देख ही लेना। तो तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम पढ़ने के बाद में कितना कुछ कर सकते हो, और कुछ छोटी मोटी कमियाँ अपन लोग निपटा देंगे। कभी एनसीईआरटी नहीं करी केमिस्ट्री की, देखी भी नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता, लोगों देखी भी नहीं होती, जब मैंने करी सुनी भी नहीं थी। ये बुक भी है क्या है 11th में, लास्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री, टाइटल 1 वो
सामने करा है क्या है? नहीं, इसको एक बार में खत्म नहीं करना, बता दो। अब देखा क्या कुछ, एक सेकंड रुको। दिख रहा होगा आपको? हाँ भाई, एक मिनट चलो, पहले एक क्वेश्चन की संख्या देखें कितनी है। 31, ठीक। 31 के 31 सवाल सिंगल राउंड में नहीं जाएंगे। मैं सवाल लूँ कि आज तुम 1 से लेके 31 तक बीच में से करते कराते कुछ 8, 10, 12, 15 जितने कर सकते हो करोगे। फिर कुछ ऐसे होंगे जिन्हें बताना होता है कि यार इसमें एक काम की बात ये भी तो उसे ध्यान रख लो, तब उनको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलो ये होना कि कब से, ठीक है। सभी लोग क्वेश्चन अपने मन से अच्छा छाट लो तो बढ़िया लगे, पहले ही चलो चलो पढ़ें ध्यान से। तो सवाल इसीलिए करवाने क्योंकि सवाल देख के, यहाँ से देख के करने की आदत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में ऐसे ही आता है ना, मतलब बोर्ड में लिखा नहीं आता पेपर में। पेपर में सवाल पढ़ना होता है, उसके बाद करना होता है। ध्यान से पहला पढ़े आराम से और लग करके। तो तुम्हें एक जगह पे आके बिल्कुल निकालने से खुला छोड़ दूंगा, चलो बैठ जाओ उनसे। तो बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बर्गर पोस्टलेट ने क्या क्या समझाया है। भाई साहब ने क्या क्या बातें बताई हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें। उन्होंने सबसे पहली बात ये बताइए कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप की वैलेंसी से मिला होता है। कौन सी? पहली कौन सी है? प्राइमरी वैलेंसी। और दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी वैलेंसी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने एक बात और बताई है प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी के अंदर। दूसरी चीज बताइए कि प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होती है? ये वाली होती है आयनाइजेबल। और सेकेंडरी वैलेंसी कैसी होगी? नॉन आयनाइजेबल। ऐसा ही है क्या कुछ? सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल, या फिर आगे पीछे लिख दिया मैंने, ये बता। उन्होंने 2 बातें बोली हैं, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2 टाइप की वैलेंसी को शो करेगा। एक तो कौन सी? प्राइमरी, दूसरी कौन सी? सेकेंडरी। वो जो हम लोगों को लमसम आइडिया है उसका कहीं ना कहीं तक। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 ग्रुप में फिलहाल तीसरा पढ़े। ऐसे 2 ग्रुप की करने, मतलब एक्सरसाइज पहले राउंड में वो निकालो जो तुम्हें आता है। तुम्हारे करने के तरीके बहुत खराब है, दूसरा का दोगे नहीं हुआ छोड़ दिया, तीसरा पढ़ के देखे आराम से। वो सारे मैं समझाऊंगा, मैं आके तुम्हें छोड़ दूंगा फिर जगह पे। एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसे कहते हैं? पूरे फॉर्मूले को कहते हैं। लिगेंड किसे कहते हैं? जो उससे अटैच होता है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? कितने लिगेंड अटैच होते हैं। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या चीज है? शेप। पॉलीहेड्रन यानी कि शेप, जैसे कि टेट्राहेड्रन, स्क्वायर प्लेनर, वो कौन सी शेप क्रिएट करते हैं वो। और एक काम का वर्ड जो नहीं मजा आता पहले बताने में, तुम्हें बताना चाहिए, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक किसे कहा जाता होगा। जैसे अगर मान लो तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला लिख दूं, मैंने फॉर्मूला लिख दिया FeCl का होल फोर्स, और खुद देख लेना तुम्हारे दिमाग की ताकत कितनी बढ़िया है, कितनी ज़्यादा बढ़िया है, तो तुम्हें अभी के भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये वो काम की चीज़ है ना जिन्हें बुद्धि अपने आप कैच कर लेती है। जैसे मैंने लिख दिया PT NH3 का होल 4 और Cl2। बता इनमें से होमोलेप्टिक कौन सा है, हेटेरोलेप्टिक कौन सा है? बता। होमोलेप्टिक कौन सा है? ऊपर वाला। और हेटेरो कौन सा है? तो अब बताओ होमोलेप्टिक किसे कहते हैं? इसमें सारे लिगेंड सेम हो। और हेटेरो किसे कहते हैं? लिगेंड अलग अलग हो। बस इसलिए ये जानबूझ के ऐसी बातों को ना पहले नहीं बोलना चाहिए जो अपने दिमाग में आती है, अपने बहुत खतरनाक आती हैं। होमोलेप्टिक जिसमें लिगेंड सेम है, चारों के चारों सेम है, और इसमें 6 है, 4 कुछ है, 2 कुछ है। अगर एक भी अलग हुआ तो हेटेरोलेप्टिक बन जाएगा अपने आप में, वरना तो होमोलेप्टिक ही है। तो लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े ध्यान से। यूनिडेंटेड किसे कहते हैं? जिसके पास में एक डोनर एटम होगा, एक डोनर एटम, एक वैलेंसी नहीं होगी, एक डोनर एटम। डाइडेंटेड किसे कहते हैं?
जिसके पास में दो डोनर एटम होंगे वो एक साथ दो लोगों से अटैच हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल C2O4 और एग्जाम्पल इथेन 1,2 डाइएमाइन। और एम्बीडेंटेड किसे कहते हैं? एम्बीडेंटेड जो अपने डोनर एटम को चेंज कर सकते हैं। कभी तो अगर याद आ जाए तो शायद एक तो HCN हो जाएगा, अगर S से पकड़ेगा तो थियोसाइनेट, और अगर NCS होगा तो उसका नाम क्या पड़ेगा? आइसोथियोसाइनेट। एम्बीडेंटेड लिगेंड वगैरह। ठीक है, अभी तक दूसरा रुका, बस तुम ये ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन नंबर रुका हुआ है, ऐसे लिख लेना क्वेश्चन नंबर 2, बस ये ऊपर लिख देना टॉप पे, ये वाले दो छोड़ते गए अपन लोग। अच्छा, अब सभी लोग ध्यान से, ठीक है फिर पटाई देते हैं। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 करें। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इन सबके निकालो मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आंसर ही पूछूंगा तुमसे सीधे कि पहले का आंसर क्या है, दूसरे क्या है, तीसरे क्या है, सॉल्व करो लगातार। ऐसा कुछ नहीं कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज है तो मैं ही करूंगा, तुम्हें करनी है, तुम्हें करने में ही मजा आएगा, देखने में नहीं आएगा। शिविका की कोई अपडेट? ये तो सागर लगता है भाई। सभी का ये वाला जो चैप्टर है वो समाप्त होने में सिर्फ 2 दिन की दे दी है, आज और कल। उसके बाद जो तुम पढ़ना स्टार्ट करो दैट इज फिजिक्स चैप्टर 4, अपने आप में नाम है उसका। वरना पहले का आंसर आएगा सबका, निकाले 5 आंसर निकाले। मैं कह दूँ ना मैं कम करूँगा, तुम करोगे तो मजा आएगा। एक करके पूछ लूं सबसे, ठीक है चलो फिर। ट्वेल्थ क्लास में हर साल नहीं पढ़ोगे है ना? तो थोड़ी दुनियादारी की बातों को छोड़ के पूरी पूरी कोशिश करें कि छुट्टियां जो जैसे लोग ले रहे हैं बच्चे भाई, क्योंकि मुझे पता है, तुम्हें भी पता है कितनी भारी कटती हैं। हाँ भाई साहब, चंद्रकांत भाई साहब, पहले का क्या है? 3, पहले का 3 है। CO का क्या मानेंगे? X, H2 का, CN का, EN का इक्वल टू में माइनस के 1 को उधर भेजेंगे तो x इक्वल टू में 2 प्लस के 1, x वैल्यू क्या निकल के 3, पहले का 3 आना चाहिए। ठीक है, अब आएगा खेल, मैंने जानबूझ के वो जो स्टार्टिंग हटाई है मैंने, तो तू ध्यान रखना क्योंकि मैं तुम्हें रिदम नहीं बिगाड़ना चाहता हूँ, तो वो कराऊंगा जिससे कि तुम्हें पता चले कि तुम कितना जान सकते, अभी तक जान चुके हो। वो सब आसान है, वैसे कठिन नहीं है, हर छोटा सवाल कठिन नहीं होता। कोई भी व्यक्ति नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कोई में तो कोई नहीं आता फिर
CuBr2 En का होल ट्वाइस। तनिष्का सेकंड वाले का आंसर +1 +3 CO का क्या मानेंगे x, Br2 का -2, उसके बाद में En का 0 = में 1, उधर भेजेंगे तो 1 + के 2, x की वैल्यू क्या निकल के आई 3। मैं जब तक 31 तक पहुंच नहीं जाऊंगा छाट के, मैं तब तक तो छोड़ूंगा नहीं आज। आगे चलते हैं। तीसरा PtCl4 की पावर -2, श्वेता +2, Pt की वैल्यू xCl का -4 -2, x की वैल्यू क्या निकल के आएगी -2 + के 4। सबको पता चल जाते तुम्हारे नाम, ठीक है। चौथा है अपने पास में K3 Fe। हाँ भैया अगले लेवल पे चलते हैं। अभिनव 3, पहली बार इस पे 3 क्यों आया होगा, इस पे -3 होगा क्योंकि यानी कि FeCN की होल 6 के ऊपर होगा -3। अपने पास में ये वाला x है -6 = -3 है, उधर भेजेंगे x की वैल्यू -3 + 6, x की वैल्यू क्या निकल के आई 3। अच्छा पांचवा ये चौथा था, हाँ ठीक है। पांचवें में आते हैं CrNH3 का होल ट्वाइस Cl3। अब भाई 1 16 में बताओ कितना 3। इसका x NH का 0, Cl का -3 = में 0, x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 3। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। सभी लोग ये देख के समझ गए इसमें क्या करना है, क्या इसमें सभी के फॉर्मूले बनाने हैं। फॉर्मूले बना नाम दिए गए हैं तो काले भाई शुरू करें। मतलब जब तुम एक आध दो बना लोगे तब मैं पूछते हुए चलूंगा, ऐसा नहीं मैं तुम्हें 10 बनाने दूंगा उसके बाद दोबारा पूछूंगा, इतना लंबा गैप नहीं दूंगा। पहले 2 3 4 बना लो, इकट्ठे बनाना शुरू कर दे, उसमें टाइम लगेगा तुम्हें और मुझे समझाने भी होंगे तुम्हें ये सारे। टेट्रा हाइड्रोक्सिडो मतलब हाइड्रोक्सो ही है, हाइड्रोक्सो OH ही है, OH टेट्रा हाइड्रोक्सो। अच्छा इसीलिए मैंने उस दिन 10 क्वेश्चन कर देते क्योंकि वो जो बता दी मैं तुम्हें इसको जगह तो बता दूंगा। एनसीईआरटी एक्सरसाइज याद होनी भी जरूरी होती है। मैं तुम्हारे सिलेबस के साथ आगे क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं जानना उस चीज का तो कितनी जरूरी बात है। बस पढ़ते रहो, नंबर अगर नहीं आए तो पढ़ाई का कोई बेनिफिट नहीं है। PT1 में लाओ, प्रैक्टिस करो, कुछ लोग में नंबर कम लाने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो ये जिंक गेट लगाइए, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। सृष्टि फॉर्मूला क्या बना है, क्यों तू क्लास आई नहीं थी क्या उस दिन भी? इतना अच्छे से हो गया, मैं ध्यान नहीं रही मुझे। हाँ भाई ध्यान से देखना, पहली बार टेट्रा हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो टेट्रा होने का मतलब कौन कितने हैं, 4 OH हैं तो 4 तो OH लग जाएंगे। और जिंक पे कितना चार्ज है, अरे 2 है, +2 है। तो नेट चार्ज निकाल के ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा देंगे, नेट चार्ज निकाल के ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा देंगे। OH 4 यानी कि -4, OH यानी -4 और जिंक पे कितना चार्ज है, +2। किसी मन में संदेह नहीं होना चाहिए, मेटलों की वैलेंसी हमेशा पॉजिटिव होगी और उनकी वैलेंसी डब्बों में लिखी है, सबके डब्बों में सबकी वैलेंसी लिखी हुई है, देख लो लाइन से। अब -4 + 2 -2 मतलब तुम्हारे डब्बे के ऊपर नेट कितना आएगा, -2। तो तुम लोग बस फॉर्मूला सेट करो ना, ZnOH होल 4 और उसकी पावर कितना -2 बन गया टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट। ZnOH का होल 4 -K2। थोड़ा दूसरे पे हाथ पांव फेंकना। पोटेशियम आगे मतलब कैसा, ये पॉजिटिव। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1।
पैलेडियम यानी कि पीडी वैलेंसी कितनी है 2 और टेट्रा क्लोरिडो क्लोरीन की वैलेंसी -4। बनाओ बनाओ कोशिश करो। तो अभ्यास हमारा उस दिन अधूरा रह गया, तुमने 40 तक क्वेश्चन पहुंचाए थे, आज आगे बढ़ाओ। तो सबसे ज्यादा मजा ही इस एक्सरसाइज में आएगा और उसके बाद डी ब्लॉक में। दुनिया के अनुसार थोड़ा बोरिंग चैप्टर है पर अच्छा यार, बढ़िया एकदम प्री एडवांस तक के लिए वही सफिशिएंट है एनसीईआरटी। भैया कल आरसीबी जीत गई है, मिठाई मिठाई नहीं खिला रहे। कौन कौन आरसीबी के फैन? यस मिठाई। जो आरसीबी का फैन हो वो आरसीबी जीत गई है उससे मिठाई मांग लेना, वो मिठाई खिलाते वो मना कर देगा। बना कि नहीं बना बता दूसरे का है, बन गया ना। मतलब बुद्धि से मतलब अकल लगाओ भाई, कुछ कठिन नहीं है ना। कॉमन सेंस इज द ग्रेटेस्ट एबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एवर। चिंकी उत्तर बताएं। P2 ब्रैकेट आगे PD Cl का और Cl4 PD Cl4 PD Cl4। हाँ जी सही है क्या ये? दूसरे का पूछ रहा हूँ। K2 PD Cl4 सही है ना? मैं वो कोशिश कर लेता हूँ भाई। पोटेशियम पहले है तो पोटेशियम पहले लगा दिया +1 और टेट्राक्लोरीन यानी कि Cl4 और पैलेडियम पे चार्ज कितना है +K2, तो उसका नेट निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई देंगे। Cl का नेट हो जाएगा -4, इसका हो जाएगा +2 नेट वरना -2 यानी K पे है +1 और PD Cl4 के ऊपर है -K2। क्रॉस मल्टीप्लाई देने पर K2 और ब्रैकेट में PD Cl4 दैट्स इट। K2 Cl4 जो भी है तुम अगला करते जाओ, तुम 2000 रुकना ही मत। केमिस्ट्री के भाव बढ़ा रखे लोगों ने। तीसरा भी हो गया होगा वैसे, बिल्कुल सही बताऊं तो तीसरे में कोई लगभग डब्बा आएगा, बाकी तो कुछ है नहीं। काउंटर आयन नहीं है तीसरे में। मैं ऐसे डब्बे की फॉर्म में क्यों बोल रहा हूँ? काउंटर आयन नहीं है। तो बताओ इसका बताएंगे डाई अमाइन यानी कि NH3 का वोल्ट वाइज, डाई क्लोरो यानी कि Cl2, प्लेटिनम यानी कि Pt और वैलेंसी कितनी है? नेट बताओ ऊपर 0, नेट 0 है। तो अपने पास में इसका जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए, Pt NH3 का वोल्ट वाइज, Cl का वोल्ट वाइज मतलब Cl2 और नेट 0। Pt NH3 to Cl2। ठीक है, चौथा करें सभी लोग। पोटेशियम टेट्रासाइनिडो, साइनिडो समझते हो? CN, हाँ लगा दो साइनिडो साइनो। और निकलेट यानी कि ये नेगेटिव में है। सीधे सीधे बढ़िया बनाओ। हाँ भाई जीतू बता, चौथे का क्या बना फॉर्मूला? K2 NiCN4। हाँ भाई ये सही है क्या? चौथे का K2 NiCN4 बस सही है जहाँ तक मुझे लगता है। ठीक है, पांचवें पे आ जाते हैं। वंश पांचवें का
NH3O5 NO2, पहले कोबाल्ट लगेगा, मतलब फॉर्मूले में पहले कोबाल्ट नाम का आदमी आएगा ना, CO, उसका सही बोला NH3 का O5, आगे क्या बोला था, NO2 बोला था, हाँ। और इसके ब्रैकेट पे कोई चार्ज है क्या, कितना, +2, ठीक है। आगे चलें, इन चीज़ों में हिम्मत लाइन में गलत गलत तो लड़ना ही नहीं है, किसी हाल में नहीं जाना। नमूद कौन से पे है, 1 से 5 तक हो गए, छठवां कर रहा है, छठवां कर ले, चल उससे पूछूंगा छठवां। हेक्सामाइन NH3 का O6, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट का चार्ज +3, अमाइन का 0 होता है, सल्फेट का -2 होता है जी, -2। बुद्धि लगाना, हल्की हल्की सी बात बन जाए तो ठीक है, वरना फिर सुनी लेना मेरी। कोई खास लफड़ा है नहीं, मैंने ऐसे कह दिया तुमसे। पहले ये बनाओ, ये फॉर्मुलेट करो, मुस्कान छठवां, उससे अगला पूछूंगा, छठा मतलब छठवां, CO NH3 का O6, ब्रैकेट बंद किया, ये शायद सही नहीं है क्या, ये शायद ऐसे, मैं सल्फेट का 2 उधर जाएगा, उसका जो 3 है वो उधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है भाई, बनाते जाओ, लगातार बनाते जाओ। इस चीज को सीखना, बिल्कुल दिमाग पे लोड देके समझना कि यार चैप्टर में कितनी बेहतरीन चीजें थी, बाद में थ्योरी नेमिंग करना, CFT VBT आइसोमरेज सब बढ़िया खेल है, और सबके सवाल आते जाएंगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। रिवीजन रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसीलिए पोटेशियम आगे यानी कि आगे आएगा, ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो की वैलेंसी होती है -2, ट्राई लग गया तो -3 × 2 जो भी 6 बना लेना अपने, हमने 3 बुद्धि का प्रयोग बस। इसलिए मैं एक कराना नहीं चाहता, क्योंकि मजा खराब होगा ना, तो वो कराऊंगा थोड़े से कठिन हो जाए शायद। क्या बताइए मुझे सातवें का, K3 K है, हाँ K3 है, ठीक, CR C2O4 का होल्थराइज, ठीक है भाई, K3 CR C2O4 का होल्थराइज एग्जैक्ट है, एकदम सही है। दोबारा से सभी लोग 8वें पर जाएंगे, ठीक है, बताएगा भाई मुझे, बहुत दिन हो गई इंतजार करता, तब से मेरा नंबर कब आएगा बता दीपक, 8वें का हेक्सामाइन प्लेटिनम 4, प्लेटिनम 4 हेक्सामाइन, हेक्सामाइन प्लेटिनम 4, सिंपल। पूछो कोई बात नहीं। तुम ऐसे लिख के अभ्यास नहीं करोगे ना, तो बहुत खतरनाक मामला बन जाएगा, सिर्फ पढ़ा देने से नंबर नहीं आ जाते, ऐसे आते, ऐसे ही आते सच में। बता दीपक, प्लेटिनम 4 यानी कि
गलती बता दे मुझे, मैं कौन सा कुछ कर रहा हूँ। पहले जगह बोल पीटी NH3 होल 6 पावर तो बोलते बस 4। ठीक है भाई। नौवां बना ले, सभी लोग बना लिया होगा जहाँ तक है। विशाल CU कॉपर टेट्राब्रोमिडो Br 4। उसके बाद में पावर में कितना -1 नहीं है क्या? ये 2 है ना, ये वाला -2 आया। हाँ 10 पे आते हैं। अब प्रमोद रह गया, बता भाई। पेंटा अमाइन नाइट्रिटो यानी कि NO2 और कोबाल्ट 3rd। में एक कंडीशन बोलते हैं NO2 माइनस लेके चलना, कुछ विशेष बातों को छोड़ते हुए, बस कुछ विशेष कंडीशन, मतलब तुम तो माइनस ही लेके चलो, है ना। कल कभी ये फर्क पड़ता है, थोड़ा जल्दी पूछ लेता हूँ मैं, मुझे लगता है समय की हानि ना हो बस इस वजह से। कहने को छठवां सवाल है, इसी में 10 पार्ट है। कहने को छठवां है, बता भाई प्रमोद। CONH3 का होल 5 NO2 ब्रैकेट पावर 2 + 2। ठीक है भाई। अब सभी लोग अगले बनने पे आ जाओ। तुम्हारे पास में 5.7 फॉर्मूले के बने, धुआंधार नाम बनाए। चलो चलो लगातार नॉन स्टॉप, पॉजिटिव का पहले उसका बाद में, मतलब सांस ही नहीं लेनी है। तो मैं ये TI क्या होता होगा, तुक्का मार दो जरा, बैठे नहीं है मैं। ठीक ठीक चलो, इसके बारे में तुम महारत हासिल है। तुम एक मुझसे पूछोगे, मैं बस संगे से जवाब दूंगा। मिथाइलामाइन दोबारा बचे हुए लोगों का नंबर है। NH मिथाइलामाइन, मिथाइल M से स्टार्ट होता है, M से। तो M के अकॉर्डिंग कहाँ लगेगा देख लेना। पहले का बना दिया होगा सबने, तो कौन बचाता पीछे। इसमें था पहला, एक सेकंड मुझे जगह दे दे, 1 मिनट। हाँ हेक्सा अमाइन कोबाल्ट के ब्रैकेट में कितना 3, उसके बाद में लास्ट में Cl का क्लोराइड। बहुत बढ़िया। चलो चलो लोग लगातार चलते चले, किसी को उस पर चार्ज तो नहीं पूछना ना। NH2 और CH3 पे सभी की स्कूल की मंथली फीस कितनी है? तुम्हारी कितनी है? तुम्हारी ज़्यादा बस
3.5 के आसपास है, तो 5 है। अच्छा, अब उसमें AC का बिल लग गया होगा उसमें। अच्छा अच्छा, लमसम 2, 2.5, 3 सबका एवरेज इतना ही होता है 12th क्लास का। तो तुम्हें बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि ये जो ऑफलाइन कोचिंग्स है EW एंड ऑल, तो उनकी ईयरली जो फीस है दैट इज 70,000 80,000। स्कॉलरशिप कटू के बाद में और मिल जाए तो 60 भी है, 50 भी है। 50,000 का मतलब होता महीने का 4,000। और ऑनलाइन कोर्स की खरीद कितनी है, वैल्यू कितनी है, 3,000 4,000। क्या डिफरेंस है दोनों में, सोचना आराम से। मैं देख रहा था हरियाणवी कमेंट्री में, उसमें एक लाइन आई थी 300 मीटर उड़ा दो तीतर। अच्छा, बहुत से लोग ताबले हो रहे जवाब देने के लिए। चिंकी सेकंड वाले का नहीं, वो तो अच्छा नाम बनाना। अच्छा ओके गुड। डाइअमाइन, क्लोरिडो, मिथाइल अमाइन, मैं नीचे लिखते लिखना चाहिए बाद में, ठीक है। प्लेटिनम की ब्रैकेट में कितना, सेकंड और लास्ट में कितना आएगा, क्लोराइड। ठीक है भाई, ये चेक कर चलना, सभी लोग मैच करना। किसी को किसी बात में संधि विच्छेद देखा है सब ये शायद गलत लग रहा है तो डिस्कस कर लेना, इसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ 19-20 हो सकता है, कोई बुराई नहीं है ना, बता देना। तो NCERT एक्सेस कराने के तो सोच बदलनी पड़ेगी, तुम्हें करने की सोच चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हर सवाल आता है तभी किया जाएगा। मैंने पीछे छोड़े ना जानबूझ छोड़ूंगा हमेशा। तनिष्का थर्ड कहाँ है, मैं तो वहाँ ऊपर देखता हूँ लगाता तब से। अच्छा ये हेक्सामाइन हेक्सामाइन नहीं होगा, एक्वा। उसके बाद में टाइटेनियम की ब्रैकेट में कितना, और पीछे आयन। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। बहुत दिखाते हैं इसका। तो बता, देखो एक बात बताता हूँ, ये जो पेंटामाइन नाइट्रेटो, यहाँ पर भी अमाइन क्लोरीन नाइट्रेटो नाम बन जाएगा कुल मिला के। तो जो आया क्या ना, वो भी नहीं कवर किए फिर। अच्छा ठीक, लिखो बस। लेकिन ऐसे तुम्हारी जो गलतियां होती हैं 70-80% बहुत कम हो जाती हैं, 10-20% मिस्टेक बचती हैं, बाकी सब अपने आप आ जाता है। लिखो बस। हाँ भाई साहब, अभिनव बताएंगे चौथे का, मैं उसके ऑर्डर में पूछ रहा हूँ। चौथे का नाम बता भाई। ये नाम तो लिखा है सब पहले से। हाँ बता, नाम बता। टेट्रामाइन, क्लोरिडो, नाइट्रीटो, नाइट्रीटो कह सकते हैं, NO2 लिखा है तो नाइट्रीटो। कोबाल्ट ब्रैकेट में कितना, थर्ड, और क्लोराइड। ठीक है, थर्ड क्लोराइड, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं भाई, ठीक है। 5वें पे आता हूँ। ये तो बढ़िया जाएगा। अभी पंच 5वें का बता। हेक्सा एक्वा, उसके बाद में मैग्नीज सेकंड आयन। बहुत बढ़िया, ठीक है। मजेदार कहानी जीतू। छठवें का
क्लोराइड नहीं आएगा, क्लोरिडो, निकलेट। हाँ ये ध्यान रखने वाली बात थी कि वो पीछे आया है इसीलिए, है ना, मैं निकल के लिख दिया, ठीक है। निकलेट सेकंड और पीछे आयन लगेगा। बहुत बढ़िया, साथ में चलता हूँ मैं। ब्रोमोद सेवेंथ, हेक्सामाइन, एक सेकंड, हेक्सामाइन, निकेल सेकंड, क्लोराइड। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं भैया, 8 में चलते हैं। ये किसी को याद है कि CO क्या होता है? कार्बोक्सिल, कार्बोनिल तो नहीं है थे? कार्बोनिल हो गई, है क्या? CO, हाँ देखो तुम देख के नहीं बता पा रहे यार, क्या है? कार्बन, वही जो शब्द मेन है वही नहीं सुनाई दे रहा बस। कार्बोनिल, जहाँ जो देना चाहिए वही नहीं जो दिया जा रहा है। अच्छा 8 में पहुंच गया हूँ मैं। चंद्रकांत भाई साहब 8 में बताएंगे। क्रिस, इथेन 1,2 डाइअमाइन, डाइअमाइन कोबाल्ट ब्रैकेट में थर्ड, कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन, ठीक है। और द 9th वन, 9th आता हूँ तुम्हारे, एक साथ ही बता दे 9th वाले का क्या बनेगा। टेट्रा कार्बोनिल निकेल ब्रैकेट में कुछ नहीं आएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, मैं आगे चलता हूँ, है ना। जो लोग अगर हाँ एक बात और, अगर मान लो तुम्हारी चीजें एक आध कम ज्यादा रह गई हो, थोड़ा डाउट रहेगा, तुम्हारा करना बैठ के, और मैं जो छोड़ रहा हूँ ना छोड़ दिया करो यार पहली बार में। जब मैं दोबारा राउंड में आऊंगा तब देखना कि उनको छोड़ने का लॉजिक है। अभी तुम एक्सरसाइज का असली मजा तो देखो, दोबारा देखना। करने का तरीका बहुत गलत है ना, कि दूसरा नहीं हुआ तो किताब ही नहीं पढ़ेंगे, गलत है। आगे चलते हैं। सभी क्वेश्चन में 5.8 बस पढ़ना है और बस सुनना है। अपने पास में कितने टाइप के आइसोमर होते हैं बताने और सबके एग्जांपल देने हैं। सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली 2 टाइप में टूटेगा। पहला टाइप कौन सा होता है? स्ट्रक्चर। दूसरा कौन से होते हैं? स्टीरियो। स्ट्रक्चर में 4 टाइप होते हैं। कौन से? आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, जिसको हम लोग सॉल्वेट भी कहते हैं, पर कोई नहीं, आगे लिंकेज, और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन आइसोमर। और अपने पास में स्टीरियो में 2 आ जाते हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। अच्छा, ज्योमेट्रिकल की बात थोड़ी सी अगर साइड रख दी जाए, उसमें सिस्टर ट्रांस आ रहा। ऑप्टिकल में 2 आते हैं, कौन से? एक्टिव और इनएक्टिव। और ऑप्टिकल एक्टिव में भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। तो सभी के एग्जांपल देने की बात चलती है। पूरा का पूरा आइसोमर का मैप बना के दिखाना और बस बात खत्म हो जाती है। खैर, नो नीड टू डू। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5.9 पढ़े। इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं वो बना के दिखाने हैं। C2O4 का होल थ्राइस है और ये वाला है, मैं बना के दिखाता हूँ उसका, वो ध्यान से देखना। पहली बात तो अपने पास में Cr लगा हुआ है। C2O4 डाइडेंटेट है कि मोनोडेंटेट है? C2O4 2 दांत लगेंगे, यानी कि अपने पास में ये कुछ ऐसे करके आएगा। C2O4 और इस तरह से अटैच होगा दोबारा से। C2O4 इस तरह से अटैच होगा, पंखा सा बनाना है ना, 3 पंखड़ी वाला। उसके बाद में C2O4 और ये वाला ऐसे करके लगेगा। इसके आइसोमर कितने बन सकते हैं? एक भी नहीं, यही है बस। कितना बनाओ, कितना घुमा सकते हो, कोई तरीका ही नहीं है दूसरा, तो एक ही बनेगा। अच्छा, अगर इसका बनाएंगे तो इसका बना सकते हो। CO के पास में कितने लिगेंड है टोटल? 6, 3 NH3 और 3 Cl3। बना के देखो, बनाओ। इसका तो एक ही बनेगा, पंखा। मुझे अगर मौका मिल जाए नाम देने का, इसका नाम क्यों है ना आइसोमर?
मैं बहुत अच्छी बात आ देता हूँ, टेट्राहेड्रल जो भी होता है ना, टेट्राहेड्रल मतलब चार वाले है ना, इस बात को भी लिखूँ, मैं लिखूंगा तुम भी लिख लेना। मोस्टली मतलब 99% वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। मोस्टली ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए 6 तो हो या फिर 4, मतलब थोड़ा मामला गड़बड़ करता है। ये बताइए वाला सही बना है क्या? पहला ठीक है सबका, 3 NH3 और 3 Cl। तो मैं अगर याद आ जाए तो बहुत बढ़िया शेप थी इनमें, इसका नाम क्या था? फेशियल आइसोमर, फेस आइसोमर, फेक आइसोमर। उसमें तीनों NH3 साथ साथ होते हैं, वो ध्यान नहीं आता कभी कभी, इसलिए बता रहा हूँ दोबारा। और उसके बाद में अगर कोबाल्ट के पास में ये 2 NH3 के बाद में एक Cl लगा दें, और उसके बाद में दोबारा से NH3 के बाद में 2 Cl लगा दें, तो ये पता कौन सा था? मर्द आइसोमर। मेरिडोनल यानी कि मर्द शॉर्ट नाम है मेरिडोनल का। फेस और मर्द था, तुमने शायद तब जब लिख रहे थे पढ़े तब लिखा था, शायद अगर मैं बता दूं तो शायद, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा दोबारा से ये पूछ रहा है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, इनकी ऑप्टिकल आइसोमर बनाने, ऑप्टिकल समझते हो? छोड़ो फिलहाल इसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद तुमने कौन सा छोड़ा फिलहाल? 10, 2 के बाद में 10, मतलब ऐसे कठिन नहीं है वो, कठिन तो बिल्कुल नहीं है, पर जानबूझ के कुछ रीजन रहते हैं कभी कभी इस वजह से, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमर वापस से सेम टू सेम है, इसलिए मैंने इसको भी छोड़ा। 10 और ज्ञात है, 2 ज्ञात है, 2 10 और ज्ञात है 3। ठीक है, ऊपर लिखते चलना कि इन्हें दोबारा करना है। ये पहले राउंड में जानबूझ के इसलिए नहीं किया जा रहा है, थोड़ा सा मामला बोरिंग खराब हो जाता है, उसको तैयार नहीं है, तो अपनी रिदम अच्छे से बना के रखना। ठीक है, बारे में ऑप्टिकल आइसोमर बनाने भाई, ये NH3 Br से इसको बनाएंगे, सब नहीं छोड़ने वाले, ये बढ़िया बनेगा, आसान बनेगा, बनाओ। इसके बाद से पीटी पे कितने लोग हैं टोटल? NH3 1 2 3 4 लोगों को अटैच करो, घुमाओ, कहाँ कहाँ अटैच होंगे पैटर्न देख लेना आराम से। एक बार पीटी के साथ में क्या ले, NH के साथ में क्या लेना है, एक बार Br, फिर क्या लेना, फिर बनाओ, बाद में करो। 2 10 11 प्रश्न ये है कि कितने बनेंगे, बस ये बता देना। 3, सिर्फ 3 ही बनेंगे। ठीक है, पहला तो ये वाला बनेगा, पीटी बीचों बीच में आएगा, NH3 के बगल में, Br के नीचे, Cl के नीचे, Py। अगला बनेगा पीटी तो यहीं पे आएगा, NH3 के बगल में, Cl के नीचे, Br के नीचे, Py, और उसके बाद में पीटी बीचों बीच में, NH3 के बगल में, Py के नीचे, Br के बगल में, Cl। 3 बनेंगे। और दोबारा अगर तुम कोशिश करोगे तो रिपीट हो जाएगा, शायद बता दो, कोई कोशिश करके देख लो, तो दोबारा करोगे तो रिपीट होगा। हाँ, Cl आएगा बगल में Br, क्योंकि ये तो सेम पहले बन चुका है। हाँ बता, मैं क्या कह रहा हूँ, NH3 के साइड में कौन है? Py के साइड में कौन है? Br के साइड में कौन है? यहाँ देखना, NH3 के साइड में कौन है? Py के साइड में कौन है? Br साइड में कौन है? दोनों सेम ही तो हैं, हमें पता नहीं चलेगा, ऐसे धोखा नहीं देना किसी को। ठीक है, सही क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? Cl, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए? Br। अब सही बना है क्या? NH3 के सामने कौन है और Br के सामने कौन है? NH3 के सामने Cl के सामने। अब बताओ, 3 बनेंगे, कौन सा? ये भी पहला ही सेम तो हो गया। दोनों सेम हो गए ना, मैं दोनों पलट के देख लिए, बोलो
एक बार दोनों कंपाउंड अपोजिट है वो तो चलो ठीक ही है। Cl को ऊपर लेके अगर Br को नीचे कर ले तो वो तो बना तो लिया, Cl को ऊपर लेके Br को नीचे करने वाला, Cl ऊपर है Br नीचे है। अच्छा अगर Py को यहाँ ले लो Br नीचे कर ले तो Py लेके Br अभी तो मिटाया बन तो गया वो। क्या कहता बता, मतलब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं सीधा आंसर नहीं लिखूंगा जब तक तुम नहीं बोलोगे। सब ऐसे भी तो कर सकते हो, वो ट्राई करो, तो बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें। मैंने भले ही पिछले पहले 2 क्वेश्चन निकाल दिए पर बहुत आसान थे। हाँ बताओ। पी वाई NH3 नीचे, Cl यहाँ पे, यहाँ पर Br। अब दोबारा सोचता हूँ, NH3 के सामने Br, NH3 के सामने Br, मतलब जरूरी है सोचना। तुम कोशिश कर रहे हो पर तुम्हें समझ में आ रहा है कि अलग पैटर्न्स क्रिएट नहीं हो पा रहे हैं, बस वहीं रुक जाओ जहाँ पे तुम पता चला कि कोशिश तो की हम लोगों ने। हाँ बहुत पता, NH3 Cl इधर, हाँ नीचे Py और यहाँ पे Br। हाँ भाई इसको देखना, NH3 के सामने Cl, NH3 के सामने Br और NH3 के सामने Py, ये सही। तीसरा अलग पैटर्न, तीनों अलग अलग है ना, अब सही है, 3 बनेंगे एक्यूरेट। अब तुम कोशिश मत करना। चलो अच्छा, मैंने ये वाला इसीलिए छोड़ा क्योंकि इसमें कुछ कलर वालर की बात चल रही है, मैं तो इसका डालना नहीं चाहता जानबूझ के। अच्छा एक बात और पूछी इसने, हाउ मेनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर, इनमें से कौन से ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। ये टेट्राहेड्रल है ना, 4 कंपाउंड है ना इसमें, तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव मोस्टली। टेट्राहेड्रल ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, इस बात का हल्का सा ध्यान रखेंगे, जिस कंडीशन में होंगे उस बात को हम लोग दोबारा से निकाल लेंगे, ध्यान रखना। अच्छा इधर चौथा भी मन नहीं है इसके लिए भी, मतलब 14वें के लिए भी मन यहाँ बहुत ज्यादा है। VBT का इस्तेमाल करके इनकी बॉन्डिंग बतानी है, टेट्राहेड्रल है कि ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 है कि d2sp3 है, मेटालिक नेचर मतलब मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। स्टार्ट करें, क्वेश्चन नंबर 1 करें पहले। FeCN का, CN स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग, F कैसा है वीक, C2O4 कैसा है वीक, और उसके बाद में F कैसा है वीक। करो पूरा सॉल्व करें, VBT का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 निकला, अभी रह गया 10, 11, 13, 14, 5 रुपये अभी तक। मैं इनमें से एक तो पक्का कर सकता हूँ, एक्सेप्शन का भी ध्यान रखना, कुछ लफड़े वो भी थे, मैं तुम्हें करवाता हूँ। हाँ मैं सभी लोग एक बार मुझे ध्यान से देख ले, FeCN का होल 6 की पावर कितनी है, -4 है। तो सबसे पहले Fe का नंबर बताओ, 26 कैसे बटेगा, 18 तो आर्गन तक हो जाएंगे, उसके बाद में 4s2 और 3d 6। फिर मुझे ये भी पता है कि जब मैं इसको बनाऊंगा तो ऐसे करके बनाऊंगा कि D में सब 6 है, 1 2 3 5, उसके बाद में S में 2 ही आने हैं, S में 2 आएंगे, 6 बनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और S में आ जाएंगे 2। जब डब्बे बनाते हैं तो S को पीछे लिखते हैं। अब बात है कि Fe कौन सी स्टेट में है वो पता लगाते हैं। चलो Fe का X मान लिया, Cn का -6 हो गया और -4 इक्वल टू में 0 है, इक्वल टू -4 है, तो x की वैल्यू निकल के आएगी -4 प्लस x की वैल्यू क्या निकली कुल मिला के 2। Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो Fe की 2 पे क्या बनेगी वो बता दो बस, +2 क्या बनेगा, 18 तो आर्गन तक सेम रहेंगे। ये वाला 1 2 3 5, ये वाला S खाली, S के बाद में क्या आता है P, और P के बाद में D। 1 मिनट पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसने, 2 निकल जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 बचे। अब खेल उस बात से शुरू होता है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग है, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी कि नहीं होगी, होगी साहब। अगर पेयरिंग होगी तो सीधी बात है, बाहर वाला अंदर, ये बाहर वाला अंदर, तो पेयरिंग होने पर ही किस तरह से क्रिएट होता है, 5 बना दिए, 1 2 3 4 5 6। अगला S है, उससे अगला P है, कितने लिगेंड भरने हैं तुम्हें, 6 लिगेंड भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। एक एक करके सवालों के जवाब। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3,
D2sp3, तुम्हें इसकी शेप तो पक्का याद होगी, ऑक्टाहेड्रल है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बना उसके बता दो, 0, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। इसका मैग्नेटिक नेचर डाईमैग्नेटिक, और कलर की बात तो मैं करनी नहीं है, डाईमैग्नेटिक। स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ इसका स्पिन, पेयरिंग हो गई, लो स्पिन, पेयरिंग नहीं होती तो ये वाला। अब तो बाकी के 3 पार्ट कर दो, थोड़ा रिकॉल हो गया होगा इस वजह से, कर ध्यान से। F6 पावर -3, इसीलिए मैं तुमसे लगातार रिवीजन भी कह रहा हूँ, रात को अभी मान जाओ। F6 - 3, ध्यान से। बन गया, पे दूसरा बन गया, उसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो, यानी कि आउटर कॉम्प्लेक्स है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद में उसका शेप क्या हो, ऑक्टाहेड्रल है, चलो छोड़ो। उसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, मोमेंट की वैल्यू कितनी है, रूट कितना, रूट 35, यानी कि पीएम में यानी कि पैरा मैग्नेटिक हो गया वो। स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई है और लिगेंड कैसा था, वीक, इसीलिए पेयरिंग नहीं हो गया है ना, ध्यान से। तो ठीक है, बाकी के 2 आराम से घर से करना, लेकिन अभी और सुनो, आगे सुनो। 16वां देखना, निपटाई देना। तो द फिगर टू शो स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल। 1 मिनट, फिगर बनाना है, ऑक्टाहेड्रल है, ऊपर कौन जाएंगे, Eg, नीचे कौन आएंगे, T2G। टेट्रा में ऊपर कौन जाते हैं, T से टेट्रा, T से T ऊपर, ऑक्टा ऊपर जाएंगे Eg। अच्छा, काम की बात, अगर ऊपर जाएंगे 2 तो डब्बों की एनर्जी
3/5 और नीचे वाले की माइनस की 2/5। उसको बनाते कैसे, पहले डी बनाओगे, उसको हल्का सा उचकाओगे और उसके बाद में 2 पार्ट में तोड़ दोगे। उसके बीच का गैप क्या कहलाता है, CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नोट, है ना। तो मतलब करने का सवाल है ही नहीं, पेपर में आने का तो बिल्कुल नहीं है। तो तुम्हें क्यों दे रहे, इससे बड़े सवाल ना दे देगा करने के लिए, तो सपने में पढ़े ध्यान से। व्हाट इज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसमें ये जवाब तो बिल्कुल गलत है, सब वो वाली सीरीज होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब अरेंजमेंट ऑफ द कंपाउंड कह लो, लिगेंड कह लो, चलो, जो कि अपनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के गैप के हिसाब से लगते हैं। मतलब जो ज्यादा रिपल्शन करवाते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, जो कम करवाते हैं वो वीक है। मतलब तुम्हें वो चीज लिखनी है कि अरेंजमेंट ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लिटिंग एनर्जी, काम की बात। उसमें जो आगे वाले होते हैं वो कैसे लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और जो पीछे वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, वीक लिगेंड। ये भी तुम्हें एक बार ध्यान से बस लिख के सीरीज को याद करके सीरीज लिख देनी है। उसके नंबर है आगे वाले स्ट्रॉन्ग है, पीछे वाले वीक है। और एक बात ये अरेंजमेंट करना लिगेंड्स का इस बिहाफ पे कि कौन कितनी एनर्जी क्रिएट करवा पाता है। जो ज्यादा एनर्जी गैप बनवाएगा वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग। जो कम एनर्जी गैप बनवाएगा वो कैसे होंगे, वीक लिगेंड। अच्छा एक सेकंड दोबारा देखो 5.18, व्हाट इज CFSE एनर्जी गैप, बताओ क्या चीज है ये। तुम्हें आता है पर तुम लिखोगे क्या, डी ऑर्बिटल्स में रिपल्शन होने के बाद में उनके बीच में जो ब्रेक होता है उस एनर्जी गैप को, उनके बीच के जो गैप होते हैं डी ऑर्बिटल्स में जो ब्रेक होने के बाद जो गैप क्रिएट होता है, दैट गैप इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी गैप। मैं बस इन्हें बोल रहा हूँ, मैं लिखवाऊंगा दोबारा करूँ, मेरी गिनती में हुए नहीं है, बस बोल रहा हूँ। हाउ डज द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा नॉट डिसाइड द एक्चुअल कन्फिगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ये गैप डिसाइड कैसे करता है कि एक्चुअल कन्फिगरेशन क्या बनेगी। गैप से तो पता चलेगा कि जब होगी या फिर नहीं होगी, कुछ ऐसा लफड़ा है। खैर लीव, ये भी लीव, मैं यहाँ पे काफी इंटरेस्टेड हूँ। CRMSC का होल 6 पैरामैग्नेटिक क्यों होता है जबकि ये डायमैग्नेटिक क्यों है, तुम क्या करोगे इसमें, ये पैराडाई बताओगे कैसे, तुम इसको सॉल्व करोगे, तुम इसको अलग सॉल्व करोगे, इसको अलग सॉल्व करोगे, इसमें तुम एंड में सॉल्व करके बताओगे पेयरिंग हो गई तो ये डाई है, इसमें नहीं हो तो कैसा है पैरा। ये सॉल्व करके आएगा, क्योंकि सवाल वैसा नहीं थ्योरी लिखनी है तुम्हें, तो सॉल्व करके बताना तरीके से लॉजिकल की ऐसे ऐसे होगा जी, इसीलिए वो पैरा ये डाई है। 20 में भी ध्यान से देख ही ले, NiH2 ग्रीन कलर का है, लेकिन ये वाला कैसा कलरलेस है। ये कलर होना और ना होना किस पर डिपेंड करता था, CFT में। इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे अगर पैदा हो गया तो, और अगर डाई हो गया तो हमें इनको बस सॉल्व करके बताना है कि साहब ये वाला पैदा है या फिर ये वाला डाई है, इसीलिए इसका कलर होगा, इसका कलर नहीं होगा। सारे सॉल्यूशन के हैं ऑलमोस्ट। दोबारा जाता हूँ, मैं तो सवाल बोलूंगा एट द एंड। अच्छा दोबारा से 5.21 देखो, FeCN6 और FeH2, ये जानबूझ के दोनों सवालों में चीज का विशेष ध्यान रखता है। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये वाला कैसा है, आर डिफरेंट कलर्स इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, इनके कलर अलग क्यों है, इसमें तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना है। जहाँ पैदा और डाई आ गया उसको पता चल जाएगा कौन सा कलर्ड है कौन सा कलरलेस है। अगर मैं तुम्हें कायदे से बताऊं तो तुम्हें कौन से क्वेश्चन करने को ध्यान से देखें एक बार। एक तो ये करना है 15, फिर ये करना है 19, 20, 21, क्योंकि ये सवाल है, बाकी जो थ्योरीज है उनको मैं तुम्हें सिलटाऊंगा। दोबारा देखें, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, छोड़ो ये द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल एटम, इनमें कौन से हैं, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है पहली चीज। इन सब में सेंट्रल मेटल आयन कौन सा वो बताना है। कितना सिंपल सवाल है, देख के बता दूंगा मैं, देख के। और काम की चीज ये भी है, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन का मतलब हम जो कर रहे हैं ना, sp3 d2 sp3 वो सब कुछ। खैर नहीं, इसके आगे नहीं, मैं तुम्हें इतना कुछ करने के लिए नहीं दूंगा, मेरे पास एक दिन और है ना, मैं कर दूंगा स्क्रीन में लगा। तो मैं घर से ये वाले फिनिश करने मैं तुम्हें दोबारा करवा सकता हूँ, पूछ भी सकता हूँ, और इनको मैं तुम्हें लिख के बताऊंगा।
कि लिखने कैसे, क्योंकि ऊपर ऊपर से बोल देने से बस मुझे लगा कि मैंने बता दिया, तो मैं श्योरिटी नहीं होगी, इस वजह से लिखूंगा मैं उनको, ध्यान रखना। पर काम की चीज, तो क्वेश्चन नंबर कौन से पे लगभग हम लोग 22-23 के आसपास, हमने शायद 4 या 5 छोड़े अभी तक, क्योंकि बहुत आसान है सच में, मतलब जानबूझ करे नहीं है वो, तो खेल उतना खतरनाक है नहीं जितना हम अक्सर सोचते हैं, अपन लोग बढ़िया निकाल देते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज को। ठीक है, बाकी कल करेंगे, ओके कल 7, बाकी तो बदल ही दूंगा फिर मैं, ठीक है। ये वाइट बोर्ड हाँ भाई, तुमने कल वेक्टर की वो धज्जियाँ उड़ा दी कि क्वेश्चन नंबर कहाँ तक